एक बार फिर शहर के प्रतिष्ठित बीएम शाह अस्पताल ने अपने बेहतर चिकित्सकों की टीम के साथ अपनी बेहतर चिकित्सकीय उपचार के लिए ख्याति बटोरा है, जिससे लोगों के हितों में इस अस्पताल के लिए और भरोसा बढ़ता जा रहा है। भिलाई शहर में अस्पताल तो अनेक हैं, लेकिन एक ऐसा अस्पताल जो कि अपने होनहार डॉक्टरों की टीम के जज्बे को सलाम करता है और इनकी वजह से आज भिलाई शहर का ही नहीं बल्कि प्रदेश का एक ख्याति प्राप्त अस्पताल भी बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीएम शाह हॉस्पिटल की, जो कि भिलाई में स्थित है। एक बार फिर इस अस्पताल ने अपनी बेहतर चिकित्सकीय उपचार के चलते सुर्खियां बटोरने में लग गया है। इस बार मामला है एक युवा दीपक साहू का, जो कि ग्राम बीड़ी जिला बालोद का रहने वाला है। इसे 7/11 को इनके परिजनों ने बीएम शाह अस्पताल में भर्ती कराया था। मामला बहुत ही गंभीर था और दीपक का बचना लगभग नामुमकिन सा हो चला था, लेकिन अब इन्हें इत्तेफाक समझे या फिर किस्मत, दीपक साहू ने जहर का सेवन किया था और वह भी बहुत ज्यादा मात्रा में। सबसे पहले अस्पताल प्रबंधन ने प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा किया, तत्पश्चात दीपक साहू को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया और फिर शुरू हुआ सिलसिला दीपक साहू की जान बचाने का। पर ऐसे वक्त में डॉक्टरों की टीम को अगर सबसे ज्यादा मदद किसी की मिली तो वह थे दीपक साहू के परिजन, जिन्हें पूर्ण विश्वास था कि बीएम शाह अस्पताल में आने के बाद उनके पुत्र की जान बच ही जाएगी। डॉक्टरों ने हमें बताया कि दीपक साहू के बचने की उम्मीदें लगभग खत्म सी हो चुकी थी। बावजूद इसके दीपक के परिजनों का उत्साह और हौसला और विश्वास देखकर डॉक्टरों की टीम ने अपनी पूरी ताकत दीपक को बचाने में झोंक डाली और यमराज से छीनकर दीपक की जान भी लाई गई। इस टीम में डॉक्टर राजेश सिंघल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट के हैं, उनका साथ दिया पवन नामेवार डॉक्टर समर शर्मा ने। इनके साथ बीएम शाह अस्पताल के आईसीयू यूनिट की पूरी टीम और पूरा का पूरा नर्सिंग स्टाफ भी इस जद्दोजहद में लग गया कि दीपक साहू की जान कैसे बचाई जाए। और इन सभी की मेहनत रंग लाई। पूरे 36 दिन एडमिट रहने के बाद इन 36 दिनों में कई ऐसे मौके भी आए जब डॉक्टरों को ये लगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ तो नहीं जा रही है। लेकिन दीपक साहू के इस दौरान 6 से 7 डायलिसिस भी हुए और तो और दीपक साहू शॉक में भी चला जा रहा था, जिसका उपचार करना भी काफी पेचीदा बनता जा रहा था। लेकिन एक कहावत है ना कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, तो बीएम शाह अस्पताल के सीनियर डॉक्टर और उनकी पूरी टीम दीपक साहू के लिए शायद भगवान ही बनकर आई, जिन्होंने मिलकर दीपक साहू की कीमती जान बचा ली। मिस्टर दीपक यादव 22 साल का हमारे यहाँ 7 नवंबर को एडमिट हुआ था। जहर के सेवन किया था इसने अपने घर पे आया था। हमने इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया। इसका जो कांटे का जो दवाई होती है अट्रोपिन, यूजुअली लोगों को 20-25 एम्पुल दिए। उसके बाद उसमें एट्रोपिनाइजेशन होने के बाद 1 या 2 एम्पुल हमको लगता है हर घंटे। इस पेशेंट में शुरू दिन से ही 25 से 30 एम्पुल एट्रोपिन का डोज जा रहा था, जो काफ़ी दिनों तक चलता रहा। इलाज के दौरान इसके शरीर में पूरा जहर फैल गया था, सेप्सिस हो गया था, किडनियाँ काम करनी बंद कर दी थी। हमको इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा था। हमारी जो टीम है, डॉक्टरों की टीम है, जो डॉक्टर राजेश सिंघल में हो गया, डॉक्टर पवन हो गया, डॉक्टर समर शर्मा हो गया, और हमारे जो आईसीयू के जो रेसिडेंट डॉक्टर और जो नर्स हैं, उन लोगों ने हिम्मत नहीं खोई। साथ साथ हमने जो इनके घर वालों ने हिम्मत नहीं खोई। इनके घर वालों को कहना था सर कैसे भी हो हमारे पेशेंट को बचाओ। यूजली कभी कभी घर वाले भी हिम्मत खो जाते हैं जब 1 महीना से ज़्यादा स्टे हो जाता है, आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे है, हम ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि बचेगा कि नहीं बचेगा। बीच में इनका किडनी काम बिल्कुल बंद कर दिया, क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, पेशेंट वेंटिलेटर पे था। हमारे यहाँ डॉक्टर आर.के. साहू सर हैं, उनका ओपिनियन लिया गया। उन्होंने कहा कि भाई इनका डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस करने के बाद भी हम ये नहीं बोल सकते कि पेशेंट बच जाएगा। घर वालों ने सहमति दी, हम लोगों ने डायलिसिस किया। डायलिसिस भी 6-7 डायलिसिस चली। फिर हमारे जो टीम एफर्ट के कारण हम लोगों ने भी होप खो दिया था। यूजुअली ऐसे पेशेंट जो इतना जहर का सेवन जो करके आते हैं, जिनको सेप्सिस हो जाता है, जिनका बीपी नहीं रहता है, जिनको हमको डायलिसिस में लेना पड़ता है, यूजुअली 100 में से 99 लोगों की डेथ हो जाती है। हमारे यहाँ की जो टीम एफर्ट हम लोगों ने किया, हमारे आईसीयू के स्टाफ ने किया, और
कभी कभी हमारे पास ये प्रेशर रहता है कि भैया कि पेशेंट के घर वालों का, कि हम इतना पैसा दे रहे हैं फिर भी पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा है। इन लोगों की तरफ से कुछ नहीं था। हम लोगों ने अंदर ही अंदर फिर भी मैनेजमेंट से बात कर ली कि भाई हमको अगर इनके घर वाले अगर हिम्मत हार जाते हैं पैसे के कारण, तो हमको फिर भी इलाज चालू रखना है। और हमारा मैनेजमेंट इस मामले में मैं बोल सकता हूं कि पैसे को बिल्कुल नहीं देखते हैं। पेशेंट को बचाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। और आज मुझे खुशी हो रही है कि जब ये डिस्चार्ज के बाद वापस हमको दिखाने आया है एकदम नॉर्मल अवस्था में। हम तो ये होप खो चुके थे और आज ये बचा हुआ है। नहीं, हम कोई चमत्कार नहीं किए हैं। हम हमारी तरफ से पूरा एफर्ट किए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य था कि पेशेंट बच के घर में अच्छे से चला जाए, यहाँ से चलते फिरते जाए और चलते फिरते हमारे पास दिखाने के लिए आए। रही बात डायलिसिस की, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तब जो शरीर में जहर बन जाता है वो किडनी के द्वारा निकलता है, तो किडनी को उस वक्त डैमेज होता है। ऐसे वक्त में जब किडनी को डैमेज होता है तो उनको सपोर्ट करने के लिए डायलिसिस की ज़रूरत लगती है, जिससे हम जहर की मात्रा बाहर निकालते हैं। तो इसको उसी वक्त 6-7 डायलिसिस की ज़रूरत गिरी है। और उसके बाद किडनी में डायलिसिस के 2 प्रकार रहते हैं, जब एक क्रोनिक किडनी डिसीज और एक्यूट किडनी डिसीज। एक्यूट किडनी डिसीज ऐसा रहता है कि जिसमें किसी जहर के कारण उसकी किडनी में डैमेज हुआ हो। क्रोनिक डिसीज ऐसा रहता है जिसमें बीपी और शुगर के चलते किडनी का लंबे टाइम से डैमेज हुआ है। और जो क्रोनिक किडनी डिसीज रहते हैं उनको बाद में लंबा टाइम के लिए डायलिसिस की ज़रूरत रहती है। और एक्यूट किडनी डिसीज जो रहता है उसमें कुछ डायलिसिस के बाद किडनी को आराम मिलता है, तो किडनी अपना काम करना चालू कर देती है। इस कंडीशन में वही था, एक्यूट किडनी इंजरी था, जिसके चलते कुछ डायलिसिस के बाद किडनी अपना काम करना चालू कर दी और यूरिन उसको पेशाब जो है अच्छे से आना चालू हो गया है। अब इस कंडीशन में हमें नहीं लगता कि उसको फ्यूचर में या भविष्य में कभी डायलिसिस किया किडनी के रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी। सर, पेशेंट शॉक में भी था, उसके ट्रीटमेंट किस तरह से संभव हो पाया? आप लोगों की टीम ने कैसा एफर्ट लगाया? जब सेप्सिस रहता है तो वो ऐसे कंडीशन में ऐसा रहता है कि पेशेंट शॉक में भी जाता है, उसको सेप्टिसेमिक शॉक बोलते हैं। जहर की मात्रा इतनी हो जाती है कि वो हार्ट के ऊपर, लंग के ऊपर असर करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे वक्त में हमने उसको जो सांस की मशीन जो रहती है, श्वास की मशीन, वेंटिलेटर जो बोलते हैं, उसके सहारे हमने उसको ऑक्सीजन दिया। और जो बीपी बढ़ाने की दवाई रहती है जिसको हम आइनोट्रोपिक सपोर्ट बोलते हैं वो भी चलाए, उसके सहारे उसका बीपी भी आ गया। और बाकी जो एंटीबायोटिक वगैरह उसको भी हम थोड़ा सा हाई डोज में उनको दिए। ठीक है सर, जैसा कि ये एक जहर सेवन का केस था, अगर हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद शॉक में चले जाते हैं कि बच्चे ने ऐसा कर लिया, किसी ने ऐसा कर लिया परिवार में, अगर एक सलाह की बात करेंगे तो कितने देर में, जैसे अगर पता चल जाए कि किसी ने जहर का सेवन किया है, तो कब तक आप तक पहुंच जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है? हमारे पास जैसे ही कोई जहर का सेवन करता है तो बहुत बार रिलेटिव छुपाते हैं चीज़ों को कि जहर लिया है वगैरह। ऐसी चीज़ें डॉक्टर से मत छुपाइए, क्योंकि हम हर पेशेंट का इलाज हमें करना है। कोई भी चीज़ रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे, जितना जल्दी हो सके चीज़ें बताएंगे, उस हिसाब से हमें इलाज करने में हमें मदद होगी। जैसे जहर, हर जहर के हिसाब से अलग अलग इलाज रहता है। जैसे ही वो जल्दी से जल्दी हमें बताएंगे कि जहर सेवन किया है, तो उसके हिसाब से हमें जितना जल्दी हो सके इलाज स्टार्ट करने में मदद होती है। और रही बात के मरीज़ की, तो बहुत बार मरीज़ जहर सेवन वगैरह क्यों करता है, वो कोई टेंशन में रहता है। ये जो घर में वातावरण, जो एनवायरनमेंट रहता है वो थोड़ा फ्रेंडली रहना चाहिए, कि जिसके चलते जो पेशेंट जो रहते हैं उनके जो पेरेंट्स हो गए वो खुल के चीज़ें डिस्कस करें, जो भी उनके प्रॉब्लम है। ऐसे पेशेंट जो मरीज रहता है उसके ऊपर ऐसी कंडीशन ना आए कि वो ऐसा कोई स्टेप ले, और वो उसको पेरेंट लोग उसको सपोर्ट करें, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसके जो दिक्कत है वो घर में खुले तरीके से डिस्कस करे और उसको एक मानसिक सपोर्ट दे के वो ऐसी स्टेप बाद में ना ले। जहर का सेवन करने के बाद दीपक साहू होश में नहीं था, और जब उसकी आंखें खुली और खुद को स्वस्थ पाया तो खुद दीपक साहू ने और उनके पिता ने बीएम शाह के डॉक्टरों की टीम को दिल से धन्यवाद दिया। मेरा नाम दीपक कुमार यादव है, मैं ग्राम बेड़ी से हूँ और मैं जहर पी लिया था तो मेरे को होश नहीं था। तो यहाँ मैं एक दो महीने बाद मेरा होश आया, मतलब ऐसी। तो यहाँ के स्टाफ बीएम साहब ने हॉस्पिटल में था, तो यहाँ की टीम मेरे डॉक्टर राजेश सर और पवन सर, समर सर, इन सब टीमों और नर्स मैम लोग, सब लोग मेरा ट्रीटमेंट किए। तो मैं अभी ठीक हूँ, मस्त तंदुरुस्त हूँ एकदम। नहीं सर, नहीं करूँगा सर ऐसा। क्या
युवाओं को टेंशन तो सभी को होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को टेंशन नहीं रहता। तो ऐसा चीज़ का कभी गलत नहीं करना चाहिए, कदम नहीं उठाना चाहिए। बस अपना टेंशन है तो टेंशन को अपना सॉल्व करना चाहिए और हर एक दूसरे को बताना चाहिए, घर वाले को, सबको। बस यही जी। हाँ मतलब वहाँ बालर में लगे हैं, उसके बाद में फिर वहाँ से रिफ़र करी तो फिर बोले कि नांदगांव ले जाओ, बोले कि भाई नांदगांव नहीं ले जाना है, BM हाउस ले जाना है। फिर डायरेक्ट यहीं लाए हम लोग। यहाँ से लाने के बाद फिर डॉक्टर को दिखाए। अब उम्मीद तो करके आए थे, वो बताते थे काउंसलिंग में कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम में थोड़ा सा आ जाएगा ऐसे टाइप पे। अभी फिलहाल पे तो कुछ नहीं बता पाएंगे, ऐसे टाइप के बोलते थे। वो वहाँ गए थे, घर में गए तो फिर खेत को बेच दिया और वो धान वान था उसको बेचा, ब्याज मिलाया पैसा। और हॉस्पिटल से क्या सपोर्ट मिला है? ऐसे दिया कुछ छूट किए हैं? हाँ लास्ट हम बताया कि तो वो फिर कम किया 20,000। अच्छा। और थोड़ा वो उसमें बेड से भी कम किया 40 का। वो टेस्ट था 40 टेस्ट। बेड से भी कम किया। ठीक है। तो क्या पूरा उपचार बहुत ही शिद्दत से किया गया, जिसकी वजह से दीपक साहू की जान बच पाई। परंतु इसमें हुए खर्चों की बात करें तो इसे सुनकर दीपक साहू के परिजन सोच में ही पड़ गए। परंतु यहाँ पर भी BM शाह हॉस्पिटल की टीम ने और उनके डायरेक्टरों ने मिलकर इस परिवार की काफी मदद की और लगभग छोटे छोटे खर्चों को काटने के बाद पूरे 80,000 रुपए के बिल इनके कम कर दिए गए, जिसके लिए भी दीपक साहू और उनका परिवार BM शाह अस्पताल का हृदय से आभारी हो गया। मरीज दीपक साहू के उपचार के दौरान उनके खर्चों की कटौती की जानकारी BM शाह अस्पताल के डायरेक्टर रुपेश अग्रवाल एवं असिस्टेंट डायरेक्टर अरुण मिश्रा ने न्यूज टीम को दी। 22 साल का लड़का एक बेड़ी ग्राम से आया था, दीपक करके, जहर सेवन किया था और उसके कारण उसकी सीरियस कंडीशन पे आया था। उसको ICU में शिफ्ट किया गया। ICU के बाद उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ। कहीं भी रहे ICU का थोड़ा सा चीज़ें जो रहती है दवाइयों और बाकी चीज़ों का थोड़ा खर्चीला ही रहता है। पेशेंट के जो घर वाले थे वो थोड़ा लास्ट पे बताए कि उनका कंडीशन ठीक नहीं है और मरीज़ वेंटिलेटर पे है। तो हम लोगों ने, हमारी मैनेजमेंट टीम ने फाइनेंशियल उनको सपोर्ट के लिए बता चुका था कि आप ट्रीटमेंट चलने दीजिए, जैसे हमारे डॉक्टर लोग टीम हमारी चला रही है, और बाकी आपको उसका मदद किया जाएगा करके। सर लगभग कितना उनका कम हो पाया बिल, ये जानना चाहेंगे। पेशेंट हमारे पास करीबन 36 दिन ICU में था, जिसका हम ICU का बेड चार्ज हटा दिए थे उनको। पहले 12-15 दिन का शुरू का जो आइडिया नहीं था, उसके बाद से हमने हटा दिया, जनरल वार्ड का चार्ज लगा दिया और केस में भी उनको 30-40 हज़ार का डिस्काउंट हो गया। मतलब उनका 80,000 के 1 लाख के बीच में उनको पेशेंट को फाइनेंशियल मदद की गई मैनेजमेंट की तरफ से। सर आज क्या कंडीशन है उस बच्चे की? पेशेंट आज रिव्यू चेकअप करने के लिए आया था मेडिसिन डिपार्टमेंट में, और तब मैंने उसको देखा। देखने के बाद उसको मैं पहचाना नहीं कि वही बच्चा जो वेंटिलेटर में था करके। सर आपका नाम और परिचय बताएं। डॉक्टर मिश्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर BM शाह हॉस्पिटल। दीपक साहू 22 साल जिसकी उम्र थी, हमारे यहाँ जहर सेवन करके आया था। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था। जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट हैं डॉक्टर राजेश सिंघल, डॉक्टर पवन एंड डॉक्टर समर शर्मा, इनकी पूरी टीम, ये पेशेंट बहुत ही सीरियस कंडीशन में था। करीब 1 महीने से ज़्यादा हमारे यहाँ ICU में रहा, वेंटिलेटर पर था। और मैं अपनी टीम को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि ये पेशेंट 35 से 40 दिन हमारे यहाँ रहने के बाद ठीक होकर घर गया, जबकि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी। वेंटिलेटर में था, डायलिसिस भी करना पड़ा, किडनी में भी असर आ चुका था। लेकिन हमारी टीम ICU की और तथा हमारे डॉक्टर हमेशा लगे रहे, और मैं घर वालों के भी हिम्मत की दाद दूंगा जो आखिरी तक हमारे साथ लगे रहे, हम जिन्होंने हम पर भरोसा दिखाया, और हमने मिलजुल कर इसको मतलब सफल किया, सही ठीक किया मरीज को। अनहोनी को होनी करना कौन नहीं चाहता, लेकिन इसे करने के लिए जो जज्बा और विश्वास चाहिए वो हमें देखने मिलता है BM शाह अस्पताल के डॉक्टरों में और यहाँ के प्रबंधकों में। और ये कोई पहला मामला नहीं है कि ऐसे चमत्कार इस अस्पताल में हुए हों। इसके पूर्व भी ऐसे कई मरीज जिन्हें बचाना बिल्कुल नामुमकिन सा था, और पूरे शहर के अस्पतालों ने अपना मुंह ऐसे पेशेंटों से फेर लिया था। ऐसे मरीजों का उपचार इस अस्पताल में चुनौतीपूर्ण तरीके से किया गया और सफलता ने इस अस्पताल के डॉक्टरों की टीम के कदम चूमे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।